आप एक बार सोच के देखो कि जिंदगी का मकसद आज मिल जाए तो आप क्या करोगे। जिंदगी का वो मकसद जो आपको अगर मिल जाए तो हमारी जिंदगी में खुशियां और सुकून भर आएगा। रात में नींद अच्छी आएगी, आप खुश रहेंगे। इसी मकसद को आपके पास लाती है ये इकिगाई। हेलो दोस्तों, समरी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। क्या आप एक खुशहाल और संतुष्ट जीवन जीने के बारे में चिंतित हैं? या क्या आप अक्सर चिंता करते हैं कि क्या आप अपने सुंदर जीवन का सही उद्देश्य जी रहे हैं? या आप खुशहाल रिश्ते में हैं? या आप सबसे अच्छी नौकरी कर रहे हैं? अगर जवाब हाँ है तो यह वीडियो आपके लिए ही बनाया गया है, क्योंकि हम वीडियो में इन समस्याओं के बारे में बात करने जा रहे हैं। आज हम ज्ञान से भरपूर बेस्ट सेलर इकिगाई में गोता लगाने जा रहे हैं। एक किताब जो एक लंबे, उद्देश्यपूर्ण और आनंदमय जीवन जीने के पीछे सदियों पुराने जापानी दर्शन की खोज करती है। यह एक जापानी शब्द है जिसका मोटे तौर पर अनुवाद होता है अस्तित्व का एक कारण। यह वह मधुर स्थान है जहां आप जो पसंद करते हैं, जिसमें आप अच्छे हैं, दुनिया को जिसकी जरूरत है और जिसके लिए आपको भुगतान किया जा सकता है, ये सभी एक दूसरे से मिलते हैं। लेखकों ने ओकिनावा की यात्रा की, जो दुनिया के सबसे लंबे समय तक जीने वाले लोगों का घर है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कैसे इकिगाई लोगों को न केवल लंबे समय तक बल्कि बेहतर तरीके से जीने में मदद करता है। यह 4 मुख्य तत्वों के प्रतिच्छेदन को संदर्भित करता है। आप क्या पसंद करते हैं? आप किसमें अच्छे हैं? दुनिया को किसकी जरूरत है? आपको किस चीज के लिए भुगतान किया जा सकता है? आपका इकिगाई वहां है जहां ये चारों मिलते हैं। यह आपका उद्देश्य, आपका जुनून और हर सुबह उठने की आपकी प्रेरणा है। यह जीवन को अर्थ देता है। ओकिनावा में लोग अक्सर 100 साल से ज्यादा जीते हैं और वे अपनी लंबी उम्र का श्रेय मजबूत इकिगाई को देते हैं। जैसा कि हम पश्चिम में जानते हैं, ओकिनावा की संस्कृति में रिटायरमेंट का कोई मतलब नहीं है। यहाँ तक कि बुजुर्ग भी शारीरिक और सामाजिक रूप से सक्रिय रहते हैं और वही करते हैं जो उन्हें पसंद है। ओगिमी में रिटायरमेंट जैसी कोई चीज नहीं है। 102 साल का एक मछुआरा आज भी अपना जाल डालने के लिए सूर्योदय से पहले उठता है। 97 साल की एक महिला हर शाम अपने दोस्तों के साथ नृत्य करती है। कोई भी जल्दी में नहीं है, लेकिन कोई भी बेकार भी नहीं है। गांव के लोग इसे इकिगाई कहते हैं, जीने का उनका मकसद। यह हर सुबह टोफू बनाने, पानी के रंग से पेंटिंग करने या बच्चों को पढ़ाने जैसा सरल काम हो सकता है। इकिगाई सफलता या प्रसिद्धि के बारे में नहीं था। यह छोटी छोटी चीजों में खुशी और रोजमर्रा की जिंदगी में अर्थ के बारे में था। जब आगंतुक खाने के लिए बैठते थे तो उन्हें कुछ अजीब लगता था, हिस्से छोटे थे। बुजुर्ग मुस्कुराते और कहते, हरा हची बुक तब तक खाओ जब तक तुम्हारा 80% पेट न भर जाए। उनका भोजन सरल था, ताजी सब्जियां, टोफू, समुद्री शैवाल, शकरकंद और हरी चाय। कोई फास्ट फूड नहीं, कोई चीनी बम नहीं। उनकी प्लेटें रंगीन, मौसमी और हल्की थीं। यह कोई आहार नहीं था, यह एक परंपरा थी। लेकिन यह केवल भोजन के बारे में नहीं था। ओगिमी के लोग लगातार चलते रहते थे, लेकिन धीरे धीरे। वहां कोई जिम या ट्रेडमिल नहीं थे। इसके बजाय वे बागवानी करते थे, फर्श साफ करते थे, नृत्य करते थे या रेडियो ताइसो का अभ्यास करते थे, धीमी गति और हंसमुख संगीत के साथ एक हल्का समूह व्यायाम। 90 या 100 की उम्र में भी वे शालीनता से चलते थे, क्योंकि उन्होंने कभी चलना बंद नहीं किया। एक सुबह लेखकों की मुलाकात एक बूढ़े व्यक्ति से हुई जो लकड़ी की नाव बना रहा था। वह इतना केंद्रित था कि उसने पूरे 1 घंटे तक उन पर ध्यान ही नहीं दिया। वह प्रवाह में था, गहन ध्यान और आनंद की मानसिक स्थिति। चाहे मछली पकड़ना हो, लिखना हो या खाना बनाना हो, हर किसी के पास कुछ ऐसा था जो उन्हें समय भूलने पर मजबूर कर देता था। यह भी उनके इकिगाई का हिस्सा था। सूर्यास्त के समय पूरा गांव गोल गोल इकट्ठा होता हुआ प्रतीत होता था, बातें करते हुए, हंसते हुए, भोजन साझा करते हुए। इन्हें मोई कहा जाता था, दोस्तों का आजीवन समूह जो हर चीज में एक दूसरे का साथ देते थे, खुशी, नुकसान, स्वास्थ्य और पैसा। वे एक दूसरे की सुरक्षा जाल थे। कोई भी कभी अकेला नहीं था। ग्रामीण पूर्णता का पीछा नहीं करते थे। उनके बगीचे गंदे थे, उनके घर पुराने थे, उनके हाथ झुर्रीदार थे, और फिर भी उन्होंने सब कुछ अपना लिया। वे वाबिसबी के दर्शन पर जीते थे, अपूर्णता में, समय बीतने में, अधूरेपन में सुंदरता ढूंढना। उन्हें उम्र से डर नहीं लगता था। वे उसका सम्मान करते थे,
ओगिमी में हर दिन कृतज्ञता के साथ शुरू होता था। सूर्योदय फेफड़ों में सांस, कटोरे में भोजन के लिए एक शांत धन्यवाद। कोई जल्दबाजी नहीं थी। वे धीरे धीरे चलते थे। वे शांति से काम करते थे। वे जोर से हंसते थे। वे गहराई से प्यार करते थे। वे किसी दिन के लिए नहीं जीते थे। वे आज जीते थे और उन्होंने इसे अच्छी तरह से जिया। जब लेखक ओगिमी से चले गए तो वे स्मृति चिन्ह नहीं लाए। वे कुछ बेहतर लेकर आए, जीने का एक नया तरीका। उन्होंने महसूस किया कि इकिगाई किसी बड़ी सफलता या दूर के भविष्य में नहीं मिलती। यह छोटी छोटी चीजों में है, उद्देश्य के साथ जागना, अपने शरीर को हिलाना, इरादे से खाना, दूसरों से जुड़ना और कठिन दिनों में भी मुस्कुराना। और अब उनके पास दुनिया के लिए एक संदेश था। आपका इकिगाई आपके भीतर है। यह छोटा, शांत या अभी भी अज्ञात हो सकता है, लेकिन यह वहां है। इसका पोषण करें और यह आपको एक लंबे और आनंदमय जीवन में ले जाएगा। हमारी इकिगाई ही वह वजह है जिसकी वजह से हम सुबह उठते हैं। कुछ ऐसा खोजें जो आपको व्यस्त और संतुष्ट रखे और इसे जीवन भर करते रहें। दुनिया के सबसे लंबे समय तक जीने वाले लोगों की जीवन शैली की आदतें एक जैसी हैं। प्राकृतिक गतिविधियों के साथ प्रतिदिन सक्रिय रहें। उद्देश्य और समुदाय की मजबूत भावना। कम कैलोरी वाला लेकिन पोषक तत्वों से भरपूर आहार। जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। तनाव में कमी बहुत जरूरी है। तनाव उम्र बढ़ने को तेज करता है। ओकिनावा के रहस्य। हरा हचीबू। जब आपका पेट 80% भर जाए तो खाना बंद कर दें। अच्छी नींद लें, आराम करें। दूसरों और प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर जिए। लंबी उम्र का मतलब बहुत ज्यादा उपाय करना नहीं है, यह छोटी छोटी स्वस्थ आदतों में निरंतरता के बारे में है। विक्टर फ्रैंकल द्वारा लिखित लोगोथेरेपी की शुरुआत की गई है, जो जीवन में अर्थ खोजने पर केंद्रित है, यहाँ तक कि दुख में भी। फ्रैंकल का मानना है, अर्थ सबसे मजबूत मानवीय प्रेरक है, यहाँ तक कि आनंद या शक्ति से भी अधिक। इकिगाई की तरह लोगोथेरेपी कहती है कि उद्देश्य लचीलापन लाता है। जिनके पास जीने के लिए क्यों है, वे लगभग किसी भी कैसे को सहन कर सकते हैं। अगर जीवन में उद्देश्य है तो दर्द भी सहा जा सकता है। यह दार्शनिक आधार इकिगाई के विचार को मजबूत करता है। निम्न वह मानसिक स्थिति है जिसमें आप किसी गतिविधि में इतने लीन हो जाते हैं कि आपको समय का पता ही नहीं चलता। प्रवाह से खुशी, संतुष्टि और प्रदर्शन में उत्कृष्टता मिलती है। उदाहरण एथलीट, लेखक, कलाकार या माली जब पूरी तरह डूबे होते हैं। प्रवाह के लिए शर्तें। स्पष्ट लक्ष्य। एक चुनौती जो आपके कौशल स्तर से मेल खाती हो। तत्काल प्रतिक्रिया। अधिक से अधिक ऐसी गतिविधियां करें जो आपको प्रवाह की स्थिति में लाए, वे अक्सर आपकी इकिगाई से जुड़ी होती हैं। ओकिनावा में ओगिमी गांव का विस्तृत अध्ययन, जिसे दीर्घायु का गांव के रूप में जाना जाता है। यहाँ शतायु लोग भी ऐसी ही प्रथाओं का पालन करते हैं। जल्दी उठें और दिनचर्या का आनंद लें। बागवानी करें, खाना पकाएं, सफाई करें, टहलें, स्वाभाविक रूप से सक्रिय रहें। समुदाय में शामिल हों, भोजन साझा करें और अक्सर हंसें। मुई। आजीवन मित्रों का एक समूह जो भावनात्मक और आर्थिक रूप से एक दूसरे का समर्थन करते हैं। लंबी आयु आनुवंशिक नहीं है, यह सांस्कृतिक और आदतन है। जीवन शैली जीव विज्ञान से अधिक मायने रखती है। ओकिनावान आहार पौधे आधारित है, कैलोरी में कम, एंटीऑक्सीडेंट में उच्च। मुख्य खाद्य पदार्थ शकरकंद, टोफू, समुद्री शैवाल, मिसो सूप, कड़वा तरबूज, हरी चाय। कुछ प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, थोड़ी चीनी और छोटे हिस्से। 80% नियम, हारा हचीबू। पाचन तंत्र पर अधिक बोझ डालने से बचने के लिए 80% भरा होने पर खाना बंद कर दें। व्यायाम जरूरी है, लेकिन उसे ज्यादा जोरदार होने की जरूरत नहीं है। ओकिनावा के लोग प्राकृतिक व्यायाम करते हैं, चलना, खेती करना, बैठना, सीढ़ियां चढ़ना। बहुत से लोग रेडियो ताइसो का अभ्यास करते हैं, रोजाना किया जाने वाला छोटा समूह व्यायाम। गतिविधि दैनिक दिनचर्या में शामिल है, सिर्फ कसरत तक सीमित नहीं है। गति में बने रहें, हल्की, नियमित गतिविधि भी जीवन अवधि और स्वास्थ्य को काफी हद तक बढ़ा सकती है। वाबिसबी, जापानी सौंदर्य बोध जो अपूर्णता और क्षणभंगुरता में सुंदरता को महत्व देता है। गमन। प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में आंतरिक शक्ति और गरिमा। लचीलापन मानसिकता, भावनात्मक अनुशासन और सामुदायिक समर्थन के माध्यम से विकसित होता है।
ओकिनावा के लोग भी दुख और कठिनाई का अनुभव करते हैं, लेकिन वे अपने सामुदायिक बंधनों और उद्देश्यपूर्ण जीवन के कारण बेहतर तरीके से उबर पाते हैं। परिवर्तन को स्वीकार करें, अपूर्णता की सराहना करें और कठिन समय में उद्देश्य पर भरोसा करें। अपनी इकिगाई को पाना एक बार का रहस्योद्घाटन नहीं है, यह एक दैनिक अभ्यास है। चिंतन करें, प्रयोग करें और जिज्ञासा का अनुसरण करें। आपको अपनी इकिगाई से पैसे कमाने की जरूरत नहीं है। खाना बनाना, जर्नलिंग करना या दूसरों की मदद करना जैसी छोटी छोटी चीजें भी आपका उद्देश्य हो सकती हैं। ऐसी चीजों की सूची बनाएं जो आपको खुश करती हैं। अपनी प्राकृतिक प्रतिभाओं को पहचानें। सोचें कि आप अपने जुनून के जरिए दूसरों की कैसे मदद कर सकते हैं। जानबूझकर जिए। आपके मूल्यों के साथ जुड़े छोटे, आनंददायक कार्य भी आपकी इकिगाई हो सकते हैं। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि इकिगाई पाई नहीं जाती, इसे बनाया जाता है। छोटे छोटे कदमों, लगातार चिंतन और सरल खुशियों के जरिए आप एक सार्थक जीवन का निर्माण करते हैं। आपकी इकिगाई इस बात के चौराहे पर है कि आपको क्या पसंद है, आप किस में अच्छे हैं, दुनिया को क्या चाहिए और आपको किस चीज के लिए भुगतान किया जा सकता है, लेकिन इसकी शुरुआत खुद को जानने से होती है।